जय सच्चिदानंद। राम शर्मा जी आगे भी कहते हैं, बीज जैसा पिंड विकसित रूप में ब्रह्मांड बन जाता है। इस वाक्य को गहराई से देखें तो इस तरह मर्गी इंडा देती है। एक इंडे में पूरी मर्गी है, मगर अविकसित अवस्था में है। इंडा जब फूटता है, एक मर्गी का बच्चा बाहर आता है। जब जब जिस तरह इस बच्चे का विकास होता है, उनके अंदर भी अणु है, परमाणु है, कोश कोशिकाएं है, रूप है, गंध है, दिखावा है, मगर वो धीरे धीरे ब्रह्मांड के साथ जैसे जुड़ता है वैसे उनका फलनीकरण होता है, धीरे धीरे विकसित होता है। अणु भी बड़े बनते हैं, परमाणु बड़े बनते हैं, उनकी कोश कोशिकाएं धीरे धीरे लंबाई बनती है। वो सब एक साथ जुड़ते जुड़ते पूरी मर्गी का विकास होता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार के विकास होते रहते हैं। बड़ा होना है तो आगे वालों को मरना पड़ता है। साइंस तो ऐसा कहता है ना, ये बॉडी 7 साल में पूरे कोश कोशिकाएं चेंज हो जाते हैं। 7 साल में कोई कोश बचता ही नहीं, सब मर जाते हैं, नए जन्म लेते हैं। ये नए कहाँ जन्म लेते हैं, ये ज्ञान आपको होना चाहिए। जहां 5 तत्व इकट्ठे होते हैं, जिनको हमारे चक्रों में जंक्शन कहा है। इस चक्रों को दूसरी भाषा में जंक्शन कहा है। वहां से एक प्रकाश की बूंद निकलती है, उनके बाहर जो कोश कोशिकाएं हैं उनके साथ कनेक्शन होता है, और जैसे कोश विकसित होते हैं तो उनके पास के कोश के साथ धीरे धीरे फैलने लगते हैं, वहां और जंक्शन होता है। ऐसे खरबों जंक्शन हमारी बॉडी में है। उनको वहां की प्रकाश 2 अणु के बीच में जो चेतन है, 2 परमाणु के बीच में एक चेतन है, कोश के इनके बीच में नाभिक है, कोशिकाओं के बीच में एक नाभिक है। वो अपने को अपने एक प्रकाश दूसरे प्रकाश के साथ वो भी फैलने लगता है। प्रकाश के भी अणु है, परमाणु के भी अणु है। ये हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि ने बताया ही एक प्रकाश। इस ब्रह्मांड में विद्युत ब्रह्म वो परमाणु की बूंदे हैं, दिखाई नहीं देती, फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और यही कोश कोशिका में विकास को गतिशील बनाते हैं। यही ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब फैलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। हमारे पास एक वीडियो है ऐसा, ये गतिविधि कैसे चलती है। उनके हिसाब से ये साबित होता है इस शरीर कैसे विकास होता है। इतना सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता, फिर भी होता है। जिस तरह हमारी ये नाखून है, आज इतने हैं, शायद 10 दिन के बाद बड़े हो जाएंगे, उनका भाग भी अलग हो जाएगा। हम इनको गौर से देखते रहे, शायद हम देख नहीं पाते इनका विकास। ये हमारे बाल है, मेरे तो है नहीं, आपके तो हैं, फिर भी विकास तो होता ही है, दिखाई नहीं देता, फिर भी उनका फलनीकरण होता ही रहता है। इस तरह ये छोटे ब्रह्मांड की गतिविधि धीमी होती है, मगर होती है। जब आपका मन इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाएगा, तभी आप उनको देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। साक्षात्कार हर समय होता रहता है, हर घड़ी हो सकता है, मगर आप वहां हाजिर नहीं हो। फलनीकरण
प्रकाश का जुड़ना यही तो साक्षात्कार है। जब हमको हमारी बॉडी में पूरा प्रकाश से आच्छादित हो जाते तब हम मानते कि नहीं ये साक्षात्कार हुआ, वरना छोटे छोटे भागों में तो साक्षात होता ही रहता है। एक का मृत्यु, दूसरे का जन्म। ये जन्म और मृत्यु कहीं न कहीं कनेक्टेड है। इस जगह का साक्षात्कार करना ही खुद को जानना है, अनुभव करना है। ब्रह्मांड की परिस्थितियों ने व्यक्ति को बनाया, पर व्यक्ति का परम विकास भी विराट ब्रह्मांड से होता है। जहाँ तक कि पंच तत्व, अनेक प्रकार के वायु, सप्त धातु से मिलकर ये ढांचा का विकास होता है। इसलिए ब्रह्मांड के साथ हम जुड़े हुए हैं। उनके सूक्ष्म बीज हमारी सांसों के द्वारा हमारी बॉडी में आता है। ऐसे तो हमारी बॉडी में खरबों छिद्र है, वहाँ से आदान प्रदान होता ही रहता है। मूलाधार से पृथ्वी तत्व का कनेक्ट है, तो पृथ्वी तत्व की जितने मैग्नेटाइट ऑक्साइड से लेकर जो भी है पृथ्वी तत्व में, उनका सूक्ष्म हमें मिलता ही रहता है। उनसे विकास होता ही रहता है। छोटा गुब्बारा फूलकर बड़ा बनता है, परावार उसी वायु का नाम है। जो व्यक्ति जैसे छोटे गुब्बारे को फुलाकर विराट बना देती है और ब्रह्मा की तुलना में लाख खड़ी करती है। परमाणु की शक्ति बड़ी है, पर जीवाणु की शक्ति उनसे भी बड़ी है। इंजन बड़ा है, पर ड्राइवर उससे भी बड़ा है। परमाणु जिन शक्तियों से स्पंदित होते हैं, उन्हें स्पंदन करने की क्षमता उस चेतन शक्ति में सन्निहित है। यही कहा जो मैंने कहा, जो हमारे नाभिक के अंदर चेतन है, दिखाई नहीं देता, फिर भी सबसे शक्तिशाली है। परमाणु से भी न्यूट्रॉन उनसे भी शक्तिशाली है। तो उनके साथ कनेक्ट होते होते वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद धीरे धीरे परमाणु, फिर अणु, फिर से कोश, फिर कोशिकाएं, तभी हम उनको अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि हमारा मन इतना सूक्ष्म नहीं है, वरना खरबों साक्षात्कार इस बॉडी में होते ही रहते हैं। प्रकाश का अनुभव करना, और आप हजारों मन ने खरबों मन लेकर आए हैं। जिस तरह अंडे से मुर्गी बनती है, ये बॉडी बनती है रज और वीर्य से। दो से दोनों का मिलन, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, ऐसे तरह कई खरब लेके हम बने हैं। और सबके अंदर चेतन है, वरना हमारा अंग वहां विकसित न होता। 2 से लेकर खरबों 75,000 अब्ज कोष बने हैं। मूल कौन है? ये 2, रज और वीर्य, और दोनों जीवित है। तो 75,000 खबर कोष भी जीवित है, हमको लकवा नहीं है। मतलब हमारे अंदर पूरे शरीर में वो चेतन फैल रहा है, विकसित है। ये इनकी साबिती है। और हर मन जागृत है, और मन को खाली मोड़ने से, ये जागृत मन नहीं, हमारे अंदर के जब खरबों ये मन अंदर जाता है तो खरबों मन भी अंतर्मुखी होते हैं, खुद की चेतन के साथ एक होते हैं। परमात्मा का साक्षात्कार इनको कहते हैं। खरबों मन जब अंतर्मुखी होते हैं, अपने बीज स्थान को लौटते हैं, और वहां के प्रकाश का अनुभव, खरबों अनुभव एक समान होते हैं। इनको परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। जय सच्चिदानंद।